ठीक है, ये सेट है आपका। तो इसमें हमने क्या कर रहा है कि हमने 2 सेट के लिए था ये रूल, 2 सेट के लिए था, हमने इसको पूरे को एक मान लिया, ये ए का काम कर रहा है या बी का कर रहा है। तो आपका एन ए हो गया, ये एन बी हो गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। इस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, ये आपका एनसी है, ये एज इट इज लिखा रहा। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ये हो गया आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पर भी हम ए यूनियन बी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी हो गया प्लस माइनस, क्योंकि आगे है इसलिए माइनस हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना। ये क्या है, इसको हम सी 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला बन गया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर सी 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये आपके ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसका फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, ये फॉर्मूला है आपका एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको ए यूनियन बी यूनियन सी के फाइंड आउट करना। ये हमने जितने भी फॉर्मूले थे आपके वो सारे ड्राइव कर दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का, क्या है, एक्स एंड वाई टू सेट, एन एक्स जो गिवन है, एन एक्स गिवन है आपका, एन एक्स इज इक्वल टू 17 एंड वाई इक्वल टू 23 और एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप यही जो फॉर्मूला हमारे पास है यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसका हम यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बस जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चंस के अंदर ना, वो वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 38 हो गई, इक्वल टू एन एक्स कितना है 17 है, एन वाई कितना है 23 है, माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स सिस्टर रहते हैं वाई की वैल्यू का हमें फाइंड आउट करना, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। तो ये 38 है, माइनस 7 और 3 10, 3 और 1 4। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया। तो यहाँ पर 38 माइनस 40 कितना हो गया, -2 हो गया।
या माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई है, तो यहाँ आप माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके 2 होगी, ये आंसर हो गया। बस मोस्टली क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले के ऊपर है, जहाँ पर ए यूनियन बी दिया हुआ है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला हमें यूज करना होगा। बस इसमें सिंपल है, जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू आपको पुट करनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो गिवन है, आप ये देखो कि x एंड y टू साइड सच दैट एन एक्स वाई, यानी कि x यूनियन y, यानी कि दोनों के मिला के जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 18 है। x हैज 8 एलिमेंट, यानी कि एन एक्स कितना हो गया, एन एक्स हो गया आपका 8 एलिमेंट, एंड एन वाई कितना है, 15 एलिमेंट, तो एन वाई कितना हो जाएगा, 15 एलिमेंट हो गया। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी हमने किया है वैसे ही आपको अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कर सकते हैं। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को किया था, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर सकते हैं। फिर थर्ड वाला मैंने बता दिया है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both English and ये भी सेम इसी तरीके से है ना। टोटल जो पर प्यूपिल है, ठीक है, प्यूपिल को मैंने सपोज करो हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी वालों को एच से शुरू कर देते हैं, इंग्लिश वालों को ई से, दोनों हिंदी और इंग्लिश का यूनियन है ना। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 है ना, टोटल जो है 400 है, ये 400 दिया हुआ है। हिंदी वाले कितने हैं और इंग्लिश वाले कितने हैं वो दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। हिंदी वाले हैं आपके 250 और इंग्लिश वाले कितने हैं, वो हैं आपके 200 है ना। तो क्या निकालने हैं, वो निकालने हैं ये दोनों हो, इंग्लिश भी हो और हिंदी भी हो, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो सेम इसी तरीके से आप ये फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया है वही फॉर्मूला आप इससे लगा सकते हैं। ये 450 हो गया, 50 ऐसे होंगे जो दोनों बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, तो एन एस कितना दिया हुआ है, 21 एलिमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 21 लिख दो। फिर क्या है, टी एस 32 एलिमेंट, टी के अंदर आपके 32 एलिमेंट्स हो गए। फिर एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट। ठीक है, फिर फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी एलिमेंट एस यूनियन टी है, ये फाइंड आउट करना है आपको, एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट हो, तो यही है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि 4 चीजें हैं, 4 टर्म्स की हमें जरूरत पड़ती है, 4 में से 3 गिवन है ना। तो अब तक क्या हो रहा था, हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे थे, इसका फाइंड आउट कर रहे थे। आपके सामने हमने क्या होना है, यूनियन निकालना है, फॉर्मूला आपका वही है जो हमने यूज किया हुआ है, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा ये दिया हुआ है, एक्स एंड वाई हैव टू सेट सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट। सेम वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दो, 40 स्टूडेंट,
ठीक है, और x यूनियन y कितना है 60 एलिमेंट, एंड x यूनियन y है 60 एलिमेंट। फिर है आपका x इंटरसेक्शन y 10 एलिमेंट, x इंटरसेक्शन y 10 एलिमेंट, ठीक है, एंड y फाइंड आउट। तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आपका होता है, एक क्वेश्चन में और कर देता हूँ। इसमें जो दिया हुआ है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना। तो यूनियन की वैल्यू कितनी दी हुई है, यूनियन की वैल्यू 60 है, एन एक्स की वैल्यू कितनी है 40 है, एन वाई हमें फाइंड आउट करना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 10 है। ठीक है, तो सब इस साइड ले आते हैं, 60 में से 40 सेपरेट करा 20, 20 में 10 प्लस किया 30 हो गया, तो एन वाई की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसको ऊपर ही कर दें। In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? ये सेम इसी तरीके से 70 है, तो कॉफी और टी है ना, दोनों मिला के कॉफी और टी मिला के जो है वो 70 लोग है ना। फिर इसमें क्या है 37 लाइक कॉफी, तो 37 को आप कॉफी लिख दो, कॉफी हो जाएगा आपका 37 लाइक कॉफी। फिर है आपका टी कितने लाइक करते हैं 52। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है, कॉफी इंटरसेक्शन टी, ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपके पहले सारे वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 है आपका, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 like cricket and 10 like both cricket and tennis. How many like only like tennis only and not cricket? How many like tennis? चलिए पहले जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट लाइक करने वाले को मैंने सी से लिखा है ना, ये मैच करना पड़ेगा कि सी क्या है। तो एन सी की वैल्यू कितनी है 40 है, और दोनों को लाइक करने वालों की जो वैल्यू है क्रिकेट और टेनिस वो है आपकी 10। टोटल जो है 65 है, दोनों लोग मिला के जो है वो सी यूनियन सी जो है वो कितने हैं 65। तो पहले तो आप क्या करो, इसका टेनिस की लोगों की संख्या निकालो कितनी है ना। इसमें जो है 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक दोनों के मिला के दिया हुआ है, तो टेनिस ओनली निकालना है, नॉट क्रिकेट, और टेनिस भी निकालना है। तो टेनिस निकालना है तो पहले तो हम टेनिस निकालेंगे, पहले हमने ये फॉर्मूला यूज किया, यही वाला फॉर्मूला सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी की वैल्यू कितनी है, एन सी की वैल्यू 40 है, और यूनियन कितना है 65 है, एन टी कितना है, एन टी की वैल्यू 52 है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं 65, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा 292 माइनस के एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है, माइनस का कितना हो गया 12 में से 5 गया 7, 8 में से 6 गया 2,
यानी कि माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। ये हमने जो लिखा था ना, सी की वैल्यू आपकी 40 है, सी की वैल्यू जो है ना हमें फाइंड आउट करनी थी, है ना, सी की वैल्यू फाइंड आउट। ये जो वैल्यू है सी इंटरसेक्शन टी, एक मिनट इसको दोबारा कर लेते हैं। एन सी की वैल्यू 40, एन टी की वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करनी है, और सी इंटरसेक्शन टी जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। तो 65 में से 30 माइनस किया, कितना हो गया, 35 हो गया, है ना। 40 में से 10 माइनस करा, 30 को इधर लेके आएंगे तो टेनिस वाला इतना हो गया। टोटल मिला के कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ओनली टेनिस हो, यानी कि क्रिकेट वाला ना हो, यानी कि कॉमन वाला पार्ट ना लें हम। तो ओनली टेनिस निकालना है अगर आपको, ओनली टेनिस, तो एन टी में से हमें वो माइनस करना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन है, सी इंटरसेक्शन टी माइनस करना। ठीक है, तो इसके लिए एन टी की वैल्यू 35 है और इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो कितने होंगे, 25, और इतना फर्क। ठीक है, टेनिस की वैल्यू तो आप निकाल सकते थे, ओनली टेनिस बोला है तो ओनली टेनिस में क्या होगा कि कुछ ऐसे भी होंगे, मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ आपको। जैसे ये है आपका, ये क्रिकेट का है और ये टेनिस है ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था, ठीक है, इसमें जो है कि 10 ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, और जो क्रिकेट है वो 40 है, तो 30 यहाँ पर है, और टेनिस में जो निकाला हमने 35 निकाला, तो 35 निकाला तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो सिर्फ टेनिस हो, इसमें क्रिकेट इन्वॉल्व ना हो, वो कितने होंगे, वो 25 होंगे। आप वेन डायग्राम से भी इजीली समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और इसको तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्या है, इन ए कॉमेडी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ। ठीक है, फ्रेंच, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो 50 है, तो मैंने एन एफ से दिखा दिया है, वो 50। 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, 20। फिर है आपका 10 स्पीक बोथ, 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू। तो एटलीस्ट वन निकालना है तो ए यूनियन बी निकालना होता है, एटलीस्ट वन का मतलब है दोनों का यूनियन निकालना। तो आपको एन एफ यूनियन एस फाइंड आउट करना है। तो एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो एन एफ की वैल्यू कितनी है, 50 है, एन एस की वैल्यू 20 है, माइनस 10, 70 माइनस 10 कितना हो गया, 60। तो ये दोनों में एटलीस्ट वन स्पीक करने वाले जो पर्सन है वो कितने होंगे, 60 होंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.6 तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें जो है आपकी, ये एक क्वेश्चन ही है इसके अंदर, तो फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अगली वाली एक्सरसाइज के बता रहे हैं आपको। मिसलिनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर, अगले पेज पर, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, है ना। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्या है कि सारे क्वेश्चन मिक्स दिए हुए हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका,
क्या है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग आर सेट्स विच आर एज सबसेट ऑफ वन अनदर ना। ये कोई सेट है, ये सेट के जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर and X satisfy x square minus 8x plus 12 equal to 0। ठीक है, ये है। अब पहले हम इसके एलिमेंट निकाल लेते हैं क्या होंगे। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज कर लीजिए, है ना। जो इसको सेटिस्फाई करे, इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं, 6 2 या 12 कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 2x प्लस के 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6। ये आपके दो आ गए, यानी कि जो पहला वाला सेट है उसकी जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 और 6 है। ठीक है, दूसरे जो सेट दिए हुए हैं, दूसरे वाले सेट के जो एलिमेंट है आपके, वो दिया हुआ है b इक्वल टू 2 4 6 दिया हुआ है। c जो दिया हुआ है उसके एलिमेंट जो दिए हुए हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। d जो सेट दिया हुआ है वो 6 6 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सेट गिवन है। तो हमें जो है ये बताना है कौन किसका सबसेट है ना। तो d तो जो सबसे छोटा सेट है ना, d के जो एलिमेंट है सबसे कम है, तो d इज ए सबसेट ऑफ b, a सॉरी, and a is a subset of b and b is a subset of c। ठीक है, इससे हम ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है d is a subset of a and a is a subset of b ना, b is a subset of c। ठीक है बेटा, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया मिसलिनियस एक्सरसाइज का। तो रिमेनिंग एक्सरसाइज, रिमेनिंग जो पार्ट है, कितने मिनट है सर? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनके डाउट ले लें आप। एक बार देखो, अच्छा ये लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है लेंथी क्वेश्चन है, 2 के कई सारे पार्ट है। In each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. First है आपका x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b। ठीक है, तो हमें ये है, इसको या तो है ना प्रूफ ट्रू है तो प्रूव करना है, अगर ये फॉल्स है तो एग्जाम्पल दे। तो हमने क्या बनाया, कोई एक सेट लिया, इसके एलिमेंट हम लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि a बिलोंग्स टू b, कोई दूसरा सेट है b, इसके अंदर ये पूरा सेट एज ए मेंबर है, जैसे 1 है, ठीक है, 1 2 है और मान लीजिए 5, तीन एलिमेंट है ना। a बिलोंग्स टू b, a का मतलब पूरा सेट। क्या x b को बिलोंग करेगा, नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा, देखो आप, इसके अंदर 2 इसका मेंबर है, एज 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग टू b। ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, 2 इसका मेंबर नहीं कहलाएगा। 2 जो है इसके अंदर क्या है उसको नहीं ओपन करेंगे, है ना। पूरा 2 इसका एज ए एलिमेंट नहीं है, इसके एलिमेंट जो है वो 4 एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, इसके 3 एलिमेंट कहलाएंगे, 1
2 3। ठीक है, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग करता है मगर वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स के लिए हमें सिर्फ एग्जाम्पल देना, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी and B is a subset and B belongs to C and B belongs to C, then A belongs to C, then A belongs to C। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि A is a subset of B, A जो है B का सबसेट है। तो यानी कि A के एलिमेंट मैंने जैसे सपोज करो 1 2 ले लिए है ना, सबसेट है तो B के अंदर क्या है, A के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, तो 1 2 तो होगा ही होगा, मान लीजिए 5 भी है। ठीक है, और B किसको बिलोंग कर रहा है, C को बिलोंग कर रहा है, तो C जो होगा C के अंदर जो है वो एलिमेंट क्या है, 1 है। मान लीजिए 1 2 5 तो होगा ही होगा पूरा सेट, और मान लीजिए 6 है। तो कह रहे हैं कि A बिलोंग्स टू C, A C को बिलोंग करेगा, नहीं कर रहा है ना, 1 2 पूरा सेट इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, तो एज, ठीक है, तो 1 2 यानी कि सेट A इक्वल टू कितना है 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स हो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट मैंने करा दिए हैं। ठीक है, बाकी पार्ट हम अब कल करेंगे। आप जो है यहाँ तक का जो क्वेश्चन कराए हैं यहाँ तक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जो एग्जाम्पल वगैरह है वो भी आप इसके करके देखना। ठीक, और जो भी कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं।